सलमान भट्ट का, और उस नाम को लेकर काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें क्रिएट की और इश्यूज क्रिएट किए सारा कुछ। पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि वो पीसीबी के किसी भी किस्म के पैनल पे नहीं है, ये बात पहले मैं आप लोगों को सबको क्लियर कर दूँ। सेकेंडली, फॉर मी ही इज़ गुड क्रिकेटिंग माइंड, जो कि क्रिकेट को समझते हैं, पिछले 2-3 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, और उनसे सिर्फ राय लेने की हद तक उनको मेरा कंसल्टेंट बनाया गया था, जिसपे कुछ मीडिया हाउसेस और कुछ लोग प्रॉब्लली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब किया जाए, और शायद मुझे भी उसके साथ मुंसलिक कर रहे हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग, क्योंकि अंडर द सुपरविजन ऑफ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ साहब, हमारी जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने को जो मैंने रिकमेंडेशंस दी थी उस पर उन्होंने जो है वो उसकी इजाज़त दी कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें, क्योंकि एज ए चीफ सिलेक्टर ये मेरे डिसीजन है कि मेरे साथ काम करने वाले लोग कौन होंगे और मुझे किन की सपोर्ट चाहिए होगी। बट लोग मुझे और सलमान को साथ लेके काफ़ी ज़्यादा नेपोटिज्म कर रहे हैं, कुछ दोस्ती की बात करते हैं, कोई कुछ बात करता है। फॉर दैट I am reverting that decision, and I have already spoken to Salman Bhatt and I have told him that he cannot be the part of my team because मैं नहीं चाहता कि लोग जो हैं हमें किसी भी तरीके से मुंसलिक करें। तो ये सारी जो बात थी मैंने कहा मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि अब आप लोगों में से किसी के कोई भी सवाल है तो वो प्लीज़ मेरे से सवाल कर सकता है, मैं आंसर कर सकता हूँ। जी मैडम के साथ दो मुख्तलिफ सलूक हो रहे हैं, दोनों इकट्ठे खेलते थे, दोनों को कटरे तो वाकई में मुलविस हुए। एक 2016 में आता है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, एक जो है पीसीबी में सर्व करता है, कमेंटेटर बनता है, अपनी ग्राउंड में जो इंटरनेशनल मैचेस करवाता है उसको पीसीबी में आने नहीं दिया जाता। तो ये किस चीज़ का प्रेशर है? प्राइम मिनिस्टर हाउस का प्रेशर है या काशफ का प्रेशर है, या ये कोई अनजहानी खौफ है जिसकी वजह से सलमान भट्ट को निकाला? देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को मूव ऑन करना चाहिए। जो कुछ हुआ वो पहले हुआ, उसकी सज़ा उसने भुगत ली थी, और फॉर मी आई थिंक कि मैंने जैसे कहा कि द ओनली रीज़न वाज ही वाज अ गुड क्रिकेटिंग माइंड एंड दैट्स व्हाई आई हैव वांटेड टू हैव हिज कंसल्टेंसी। किसी का कोई प्रेशर नहीं है, ये डिसीजन मैंने ही लिया था और इस डिसीजन को रिवर्ट भी मैं ही कर रहा हूँ। एंड आई थिंक कि लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ आप कह सकते हो सकता है कुछ लोग जिन्होंने ये एजेंडा लिया है वो चाहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें गंदा हो और उसको वो अपना इसमें से फ़ायदा निकाल सके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंसल्ट करके। तो फॉर मी, क्योंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी चीज़ जो है, चाहे वो मेरे लिए हुए डिसीजन पे जो है किसी के ऊपर आए, तो इस वजह से मैंने इस डिसीजन को वापस रिवर्ट किया। बाप, आप अपने ऊपर ये फैसला ले रहे हैं कि मैंने ही ऐड किया था और मैं ही निकाल रहा हूँ, और आपने मीडिया हाउसेस का जिक्र किया है। हम भी मीडिया वाले हैं, हमें भी ये लगता है, नहीं फेयर बात है, हमें भी ये लगता है कि आईसीसी के कवानीन, पीसीबी के कवानीन, एंटी करप्शन के कवानीन, मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल गया, उसको बैक किया गया, सलमान भट्ट पीएसएल खेल गया लाहौर कलंदर की तरफ से, और अगर चंद लोग ये प्रेशर डाल रहे हैं आपके ऊपर, और आपको मालूम भी है कि मैं नाम ले लेता हूँ, शकील शेख एक ग्रुप है, वो जो ज़का अशरफ के एंटी चलता है, उन्होंने एक कंपेन चला दी है। तो हमारा मजहब भी ये कहता है कि जिसने सज़ा काट ली उसको दोबारा मुआशरे का हिस्सा बनना चाहिए, और दूसरा मौका हर जगह पे होता है। तो आपको नहीं लगता कि पीसीबी ने एक कमज़ोर स्टेप लेके अपने आप को पुल आउट किया है, और आप सब लोगों ने? देखिए, मैंने फिर कहा कि इसमें सब नहीं आते, इसमें मैं आता हूँ, और मैं आपके इस जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसकी कदर करता हूँ कि आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर बंदा उस तरीके से नहीं सोचता। मैंने आपको कहा कि ये नेपोटिज्म मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि शायद मेरी दोस्ती है उसके साथ, मेरा उसके साथ एक ताल्लुक है, उस ताल्लुक की बिना पे मैंने उसको इंक्लूड किया, तो मैंने सिर्फ उसको मद्देनजर रखते हुए आया टेकन दिस टाइम। अदरवाइज लोग बातें करेंगे, लोगों ने आज भी बात किया है, लोग कल भी बात करेंगे इस बारे में, और आने वाले वक्त में भी लोग बात करेंगे, क्योंकि हर एक का अपना एंगल है, हर बंदे ने अपने एंगल से काम करना और अपने एंगल चलाते रहेंगे। मुझे कभी भी उन चीज़ों की फिक्र नहीं, लेकिन आगे रहेगी। थोड़ा सा सॉल्यूशन की बात है, नो डाउट कि सलमान भट्ट इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में जो लोग हैं उनमें सबसे बेहतरीन क्रिकेटिंग माइंड है, जो कोई शक नहीं है, इंसान से गलती हो जाती है। इससे पहले हमने देखा सलीम अली के साथ भी कुछ यही लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया है, और आपके हवाले से, क्योंकि आप भी क्रिकेट खेल रहे थे, अभी आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे थे, ये सब भी खेल रहे थे, तो बहुत से ट्रेनर्स इस वक्त
आपके साथ खेले हुए हैं, जिस वक्त डोमेस्टिक सर्किट में खेल रहे हैं, कल अगर आप किसी की भी सिलेक्शन करेंगे ऑब्वियसली मेरिट बेस्ड होगी। कोकना और बहुत ज़्यादा ब्लंट भी हैं कि जो भी चीज़ हम करें वो आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए और बिल्कुल फेयर एंड स्क्वेयर पहुंचनी चाहिए। तो हम ये बिलीव करते हैं कि जो भी डिसीजन हम लें वो आप लोगों तक फेयर एंड स्क्वेयर पहुंचने चाहिए। और देखें किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। ओवरऑल दुनिया में मिसालें हैं कि अगर किसी ने अपनी सेंटेंस जो है वो पूरी कर ली है तो उनको आगे जाके दे हैव वर्क विद देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टाफ। इवन के हमारे पड़ोसी मुल्क की एक मिसाल है जिसमें अजरुद्दीन है और जडेजा जो है, दे आर पार्ट ऑफ, वन इज द प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द रीजन एंड वन वाज विद द वर्ल्ड कप टीम एज अ बैटिंग कंसल्टेंट आई थिंक। तो देखिए ये चीज़ें मूव ऑन होती हैं, ये करनी चाहिए, लेकिन फिर वही होता है कि जब तक हम लोग यूट्यूब पे, जब तक हम लोग आके अपने वो चैनल्स और चीज़ें और उसमें हम लोग शोर शराबा नहीं मचाएंगे तो हमें पहचानेगा का कौन कि हम कहाँ पे खड़े हैं या हमारी बात कौन सुनेगा। तो मैंने कहा लोगों के एंगल्स हैं वो रहेंगे, लेकिन उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जहाँ तक मेरी दोस्ती आ रही तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, आई एम वेरी मच फेयर टू ईच एंड एवरीवन। जिन परफॉर्मर्स की आप बात करते हैं और जिनकी मैं करता हूँ बात, उनसे मेरी बात होती है, क्लियर मैसेज देते हैं हम उनको कि हम क्या चाह रहे हैं, हम लोगों को आपसे क्या डिमांड करते हैं, पाकिस्तान टीम में आपको आपका रोल क्या होगा। आई थिंक वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे अच्छा मूव कर सकें। जी वहाँ पे इमरान सुहेल मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स से, जितना मैं आपको जानता हूँ आप बहुत सॉरी आप लोगों को थोड़ा नोटिस पे बुला लिया। बेसिकली कल से एक हम लोगों ने टीम अनाउंस की थी कंसल्टेंसी की। तो कुछ चीज़ें लोगों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आई थिंक चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन में जा रही हैं और पर्पस भी लेके जाया जा रहा है। मैंने जब ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एज ए चीफ सेलेक्टर, तो सबसे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वसीम हैदर साहब, वजातुल्लाह वास्ती साहब और तौसीफ अहमद साहब जो हैं वो मेरी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं। द सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स आर बेस्ड ऑन वसीम हैदर, तौसीफ अहमद साहब और वजातुल्लाह वास्ती साहब। जब मैं आया सो आई मीटेड पीपल अराउंड मी जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट और उन लोगों को चीज़ों को समझते हों और जिन्होंने क्रिकेट को कवर किया हो या रिसेंटली खेल रहे हों, और उनके ऊपर जो है आई बेस्ड अ टीम ऑफ कंसल्टेंट जिनका काम सिर्फ मुझे हेल्प करना हो कि रिक्वायर्ड, तो मैं उनसे अपना कोई किसी लड़के के बारे में फीडबैक या चीज़ें वगैरह ले सकूँ। जिसको कल से शायद मेरी सिलेक्शन कमेटी कहा जा रहा है वो अभी तक ऐसा नहीं है, ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी। कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद ये